तो संभल एक बार फिर से सुर्खियों में है। संभल के रजपुरा थाने के गांव मकसूदपुर की महावा नदी में एक कथित शिवलिंग मिला है और उसके बाद पूरे गांव में मेले जैसा माहौल है। दूर दूर से लोग यहां पर पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं। तांता लगा है लोगों का। दावा यह भी है कि शिवलिंग के पास मिले पानी को पीने से उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं। दावा तो यह भी है कि नदी में पहले काला पानी आता था, लेकिन अब उनका जो पानी का स्वाद है वो दूध जैसा लगने लगा है। संभल के इन दावों की पड़ताल की जांच के लिए हमारे दो रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर और पुनीत शर्मा भी संभल के इस गांव में पहुंचे और पूरे दावों की ग्राउंड जीरो से पड़ताल की। तो देखिए अहम खबर क्या है इससे जुड़ी। संभल में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। रजपुरा में नदी से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। शिवलिंग मिलने की खबर पर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए हैं। जहां पर शिवलिंग मिला वहां मेले जैसा माहौल है। लोगों का दावा है पानी से ठीक होती है बीमारियां, ये भी लोग दावा कर रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे कौन सी वो जगह है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। और शिवलिंग मिलने का जो दावा किया गया है संभल में, इसके बाद ग्रामीण शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मौके पर भजन कीर्तन हो रहा है, वहीं भक्ति संगीत पर भी लोग जमकर नाच कर रहे हैं। ये चार तस्वीरें आप देखिए, शिवलिंग की पूजा हो रही है। बड़ी संख्या में वहां पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, क्योंकि दावा इस बात का है लोगों का कि उन्हें शिवलिंग मिला है। पूजा के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। मेले जैसा माहौल आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आपको लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और शिवजी वाली जो पताका है वो भी वहां पर अब आपको लहराती हुई नजर आ रही है। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं टीवी9 पर उस शख्स का बयान जिसने सबसे पहले शिवलिंग देखने का दावा किया था। मटरू यादव से बात की टीवी9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर ने। जिन्हें सबसे पहले दिखे शिवलिंग, वो शख्स इस वक्त हमारे साथ है, मटरू यादव। कब की ये घटना है जब आपको ये दिखाई दिए, आप यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से आपने ये पूरी खुदाई की, उसका शिवलिंग निकले, पूरी प्रक्रिया बताइए आप हमें। साहब मुझे है गया आज 5 दिन। हाँ। 5 दिन में था ट्यूबवेल पर अपने पे। हाँ। तो डीग फूट रही थी, आग नहीं। हाँ। खूब फूट रही थी। तब मैं आधी रात में मैं तो जाऊंगा नहीं वहाँ। कहा बात है, विव्याद है, भूत है, बला है। जब मैं आया था सुबह, मैं आओ तो वो लेकर रहा था, जल लेकर रहा था। मैंने नौकर हाथ से उठाया तो मैं तदी के भोले बाबा। कितना आपने मिट्टी हटाई होगी? मिट्टी उठाई थोड़ी सी, ये थी बीच की जो ये गड्ढा आते थे। हाँ। तो खूब आया जल, खूब आया। मैंने पिया थोड़ा सा पल्ला हटा के। तो दूध ऐसे माल पर दूध पी रहा हूँ। अच्छा। कतई माल पर दूध पी रहा हूँ। पहले दिन थोड़े दिन पीछे इनते पूजा सब पानी आता काला काला। यही बात है ना, लोग कह रहे हैं कि 20-30 साल से यहाँ पर सिर्फ काला पानी ही जमीन से आता है। काला पानी निकलता था। अब तुम आज देखो साहब, इनसे पूछो, मैं झूठ मार रहे हो तो दूध तक पानी। और देखिए सीधा रुख करते हैं संभल का। अभिजीत ठाकुर जो बात कर रहे थे मटरू यादव से, उनका हम रुख करते हैं और साथ ही साथ पुनीत शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ संभल से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिजीत मैं आपका ही रुख कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो बातचीत है मटरू यादव के साथ वो हमने दिखाई है दर्शकों को। क्या बोल रहे हैं? जो आधार बताया जा रहा है कि जो पत्थर नजर आया है वो शिवलिंग ही है, इसके पीछे क्या आधार लग रहा है? क्या बोल रहे हैं गांव वाले? देखिए नदी के भीतर उनको ये पत्थर मिला और उसको लोगों ने शिवलिंग मान लिया। उसके पीछे उनकी अपनी अपनी दलील है। फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर पूजा करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। शिवलिंग आपको दिखाई देंगे छोटे से, और उसके आसपास आपको दूध दिखाई देगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो इस पर दूध चढ़ा रहे हैं और बतासे डाल रहे हैं इसके अंदर। और उसके पीछे जो कारण लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कभी यहाँ पर मीठा पानी नहीं आया, और जब यहाँ पर पानी सबसे पहली बार दिखाई दिया और उस पानी को खोदकर और नीचे देखने की कोशिश की गई तो वहां पर ये 3 पत्थर मिले, और यही उनका आधार है। हम प्रामाणिकता के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पत्थर है या शिवलिंग है। लोगों का कहना है कि उनकी तो आस्था यही है कि शिवलिंग है, और उसी आस्था के कारण यहाँ गाँव के आसपास के क्षेत्र के लोगों का आने का तांता यहाँ पर लगातार सुबह से ही लगा हुआ है और शाम तक ये जारी रहता। अब यहाँ पर व्यवस्था भी बदलने लग गई है। लाउड स्पीकर्स लगने लग गए हैं, जनरेटर और LED लाइट्स यहाँ पर लगने लग गई है, यानी रात
की व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू हो गई है। भीड़ तो लगातार यहाँ पर जुटी रही, लेकिन व्यवस्था में लगातार परिवर्तन। अब यहाँ पर लंगर भी लगने लग गए हैं, दुकानें भी लगने लग गई हैं और तमाम तरह की सुविधाएं धीरे धीरे यहाँ पर आने लगी हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने यहाँ पर अब 1-2 हैंड पंप्स भी यहाँ पर गड़वा दिए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आए उनके लिए पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही हैं। लेकिन जब प्रशासन के भी अधिकारी यहाँ पर आए तो सबसे पहले हमने उनसे यही जानने की कोशिश की कि आखिरकार इसकी वैज्ञानिकता प्रामाणिकता क्या है। अगर ये शिवलिंग है तो उसको लॉजिकल बेस पर किस तरीके से प्रमाणित किया जाए कि ये धार्मिक स्थल ही रहा होगा। इस पर उन्होंने कहा कि आगे चर्चा करेंगे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि यहाँ पर आप देखिए कि हुजूम लगातार यहाँ पर जुटा हुआ दिखाई देगा और उनका यही कहना है कि ये उनके लिए आस्था का केंद्र है। एक बात बताइए कि एक पत्थर मिला उसको लोगों ने शिवलिंग मान लिया, कितना सही लगता है आपको? हाँ शिवलिंग अच्छा लगता है, शिवलिंग अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर पानी के आसपास खोदा, उन्होंने एक पत्थर मिल गया, वो शिवलिंग ही है, इस बात की कैसे? शिवलिंग ये है। अच्छा, हाँ जी, आप लोग की पूरी आस्था है? बिल्कुल आस्था है, चमत्कार है। प्रशासन इस पर जांच करवा ले कि ये शिवलिंग है कि नहीं है, क्या चीज है? करवाइए, करवाइए सर। करवाइए। आप क्या कहना हाँ चाहते बिल्कुल जांच करवाइए। हैं? अच्छा,